दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डेट और उससे होने वाले नुकसानों के बारे में बात करी, जो कि द टोटल मनी मेकओवर बुक समरी का पार्ट 1 था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखें। दोस्तों इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम कुछ बेबी स्टेप्स लेके एक कर्जे से मुक्त जिंदगी जी सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलिए एक अमेरिकन कपल वॉल्टर और स्टेफनी से, जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। उन्हें मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो दोनों इस बात से भी अनजान हैं कि डेट के कारण उन पे कितना फाइनेंशियल बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात दोनों की ये है कि वो दोनों ही बदलाव चाहते हैं। फिर एक दिन वॉल्टर और स्टेफनी को द देव रामसे शो के बारे में पता चलता है, जो कि एक अमेरिकन शो है। दोनों की लाइफ इस शो को देखने के बाद बदलना शुरू होती है। दोनों ने सबसे पहले साथ मिलकर एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और लोन चुकाने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। इमरजेंसी फंड सेव करना और लोन चुकाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। दोनों अब काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने काफी पैसा बचा लिया था। अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे न होते या फिर आज भी उनके ऊपर लोन का भार होता, तो उनके पास शांत होकर अगले स्टेप के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता, क्योंकि थोड़े समय बाद ही वॉल्टर की जॉब चली गई थी। तो दोस्तों फर्स्ट बेबी स्टेप यही है कि जितनी जल्दी हो सके इमरजेंसी के लिए फंड सेव करो। कम से कम आपको $1000 यानी 70,000 रुपए सेव करने चाहिए। लेकिन दोस्तों इस जर्नी में आपको दो मेजर रुकावटें भी फेस करनी पड़ सकती है, जिनकी जानकारी भी आपको होना जरूरी है। सो पहली रुकावट है मनी मैनेजमेंट। हम पैदाइशी अनपढ़ पैदा होते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं होता कि पढ़ना लिखना कैसे है, ड्राइव कैसे करना है वगैरह। हम ये सब चीजें बड़े होते हुए सीखते हैं। जैसे पढ़ना लिखना जरूरी है, वैसे ही फाइनेंस को मैनेज करना भी जरूरी है। ये चीज स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, लेकिन एक बार उसे कमाने के बाद हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करें। दोस्तों दूसरी रुकावट है कीपिंग अप विद द जोनसेस। दूसरे शब्दों में इसे समझें तो इसका मतलब है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीजों को खरीदना जरूरी समझते हैं जिसे देखकर लोग हमें पैसे वाला समझे, भले ही हमें उस चीज की बिल्कुल जरूरत ना हो। जैसे कि देव राम से जब मिलियनेयर थे तो उन्होंने एक जैगुआर कार खरीदी, लेकिन फिर उन्हें लॉस हुआ और वो बैंकरप्ट हो गए। ऐसे में लॉजिकल चीज तो यही होती कि वो अपनी कार बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी थी जैगुआर रखकर, लेकिन असल में उनके पास उसकी मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं थे। देव जैगुआर को रख पाए इसलिए उन्होंने लोन ले लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जैगुआर की हालत खराब होती गई, क्योंकि उनके पास उसे ठीक करवाने के भी पैसे नहीं थे। इतना होने के बाद भी देव जैगुआर को बेचने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन जब बैंक ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया तब जाके उन्होंने जैगुआर को बेचा। दोस्तों इस तरह का एटीट्यूड अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देता है। जब आपके पास खाने तक के पैसे ना हो तब भी अमीर होने की इमेज मेंटेन करना आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों इन दोनों रुकावटों को जब आप पार कर लेंगे तब आप फर्स्ट बेबी स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना शुरू कर सकते हैं, जो है द डेट स्नोबॉल। दोस्तों जब एक बर्फ के गोले को पहाड़ से नीचे लुढ़काया जाए तो नीचे रोल करते हुए वो अपने साथ और बर्फ को चिपकाता चलता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका साइज भी बड़ा होता जाता है और फाइनल पॉइंट पर पहुंचने तक वो एक जायंट साइज का स्नोबॉल बन जाता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं द स्नोबॉल इफेक्ट। जब हम छोटी चीज से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसी छोटी से बड़ी और फिर उससे बड़ी चीज को करते जाते हैं, तो हम जो सबसे बड़ी चीज होती है उसे भी आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों अब हम इसी स्नोबॉल इफेक्ट को अपने लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे? दोस्तों सबसे पहले अपनी सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाओ, छोटे बड़े सभी लोन्स की, बस होम लोन को छोड़ के। होम लोन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे छोटा लोन है उसकी रकम को सबसे पहले चुकाना शुरू करें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि पहले बड़े लोन को चुकाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये एक रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि छोटे लोन को आप जल्दी और आसानी से चुका पाएंगे, जिससे आप में एक मोटिवेशन रहेगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं कर लूंगा। इसलिए सबसे छोटे से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, और बड़े लोन्स को भी पैसे सेव करके पूरा चुकाने की कोशिश कभी ना करें। ऐसा करने से लोन पे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। बेहतर ये है कि छोटी छोटी रकम चुकाना आप शुरू कर दें। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने सभी लोन्स चुका सकते हैं। बेबी स्टेप नंबर 3, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। मार्क हफ्ते में 4 से 5 बार दौड़ लगाते हैं और वो अपने खाने पीने का भी अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। वो फिजिकली फिट हैं। दूसरी तरफ जॉश हर दिन दौड़ लगाता है और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, फिर भी जॉश 24 किलो ओवरवेट है। सोचने की बात यहाँ ये है कि दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी। मार्क उनमें से आधी चीजें नहीं करता जो जॉश करता है, लेकिन फिर भी मार्क जॉश से फिजिकली बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिए हैं। दोस्तों पैसों के साथ भी ऐसा ही है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगती
जाती है, लेकिन एक बार जब आप वो पा लेते हो जो आप चाहते हो, उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आगे सिर्फ आपको उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होता है जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इसलिए आपको फाइनेंशियली फिट होने की जरूरत है, और इसके लिए आप जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा होगा। आपको अपनी इनकम में से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए, चाहे जो हो जाए, ये आपको करना ही होगा। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि अब आपके पास काफी पैसा जमा हो गया है तो आप सभी काम काज छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि अब आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, और अब आप सिर्फ वही काम करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे करना आप एंजॉय करते हैं, और अपनी लाइफ मजे से जिए। एग्जाम्पल, जिम में एक 62 साल के आदमी हैं जो शुरुआत से ही एक गरीब घर में पले बड़े हैं, जहाँ सारा खर्चा उनकी दादी करती थी। दादी ने उन्हें सिखाया है कि उन्हें शुरुआत से ही पैसे बचाने चाहिए। जिनकी इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर महीने 10% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाते थे, और जब वो 58 साल के हुए तब उनके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा की सेविंग थी। जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे उन्होंने खुद बनाया है, और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब ये अक्सर अपनी वाइफ के साथ महीने भर तक की लंबी छुट्टी पर भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब ये बात सोच रहे होंगे कि 58 साल की एज में रिटायर होके क्या फायदा, क्योंकि जिस एज में हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, यानी कि यंग एज में, वो तो चली गई। दोस्तों, आपकी इस सोच में काफी अच्छा तर्क है, लेकिन एक बार अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो 58 तो क्या 60, इवन 65 का होने पर भी घिस रहे हैं, और वो ऐसे ही घिसते रहेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे। इसलिए चाहे जिम लेट रिटायर हो रहे हैं, फिर भी वो एक एवरेज पर्सन से काफी ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। बेबी स्टेप नंबर 4, कॉलेज फंडिंग। दोस्तों, आज आप भले ही अनमैरिड हो, लेकिन आगे जाके आप शादी करेंगे, और ऑब्वियसली आपके बच्चे भी होंगे। बच्चों के साथ आते हैं उनके खर्चे, उनके पालन पोषण के खर्चे, और सबसे बड़े खर्चे उनकी स्टडी के। बच्चों को कॉलेज भेजना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने सभी फाइनेंशियल प्लान्स को इसके लिए छोड़ दें और कर्जे में डूब जाएं। कॉलेज का पहला रूल है कि आप कैश में पेमेंट करें, और दूसरा रूल है कि आपके पास जरूरत के हिसाब से कैश या आपके पास स्कॉलरशिप मौजूद हो। सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, नहीं तो ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप उन्हें कोई इंपॉर्टेंट स्किल सीखने के लिए प्रेरित करें। एक बहुत ही ज्यादा सुनाई देने वाला मिथ ये है कि डिग्री लेने के लिए आपको लोन लेना चाहिए। ये सच नहीं है। इंस्टेड आप समझदारी के साथ सेव करके अपने बच्चों के कॉलेज का खर्चा निकाल सकते हैं। आइए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे के पैदा होते समय आप 50,000 या इतनी भी नहीं 40,000 की सैलरी लेते होंगे, जो कि ईयरली 4,80,000 रुपए होंगे। अब इसमें से आप 80,000 सेव करना शुरू करते हैं अपने बच्चों के बर्थ से, और 18 साल तक सेव करते हैं, जब तक उनके कॉलेज जाने का टाइम आएगा। अब तक आप 14.5 लाख रुपए सेव कर चुके होंगे, जो कि इतना अमाउंट है कि आपका बच्चा किसी भी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो सकता है। दोस्तों, अब आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप एक फाइनेंशियली फिट पर्सन बनते जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकता है, और आप रास्ता भटकने से बच सकते हैं। ये छोटा सा रिमाइंडर इसलिए ताकि आप इस वीडियो को छोड़ के कुछ फालतू चीजें ना देखना शुरू कर दें। दोस्तों, बने रहो, अभी आगे और भी इंफॉर्मेशन से लैस 2 पॉइंट्स बाकी हैं, उन्हें देखे बिना वीडियो को छोड़ के ना जाएं। तो बेबी स्टेप नंबर 5, अपने होम लोन्स या मॉर्टगेज को पे ऑफ करिए। दोस्तों, अब तक आपने अपने सभी बड़े छोटे लोन्स भर दिए हैं, अब जो बचा है वो है आपका होम मॉर्टगेज। होम लोन के बारे में हम एक अलग पॉइंट में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि होम लोन बहुत बड़ा होता है और लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। होम लोन को चुकाने का बेहतरीन तरीका है, जिसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। माइक ने $2.5 लाख का घर खरीदा, जिसकी उसने $25,000 डाउन पेमेंट की। अब उसे 7% इंटरेस्ट रेट पर 2,25,000 की और पेमेंट करनी है। अगर माइक चूज करता है 30 साल के ऊपर पे करना, तो उसे हर महीने $1,349 पे करने होंगे, जिससे कि टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा 30 साल में बनेगा $4,85,636। वहीं अगर वो चूज करता है 15 साल में देना, तो उसे हर महीने $1,899 देने होंगे, जिसका 15 साल का टोटल होगा $3,41,762। तो दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे $550 एक्स्ट्रा पे करने से माइक को टोटल $1,43,874 तक की बचत होगी। दोस्तों, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अपने लोन की किस्तों का अमाउंट ज्यादा भरने से हमें कतराना नहीं चाहिए, चाहे वो एक्स्ट्रा रकम थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन लंबी रेस में ये बहुत काम आ सकती है। बेबी स्टेप नंबर 6, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। इतना सब करने के बाद आप टॉप 2% में आ गए होंगे। आप डेट फ्री हैं, आपने अपने घर के पैसे भर दिए हैं, कार की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, अपने बच्चों के कॉलेज और अपनी रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे बचा लिए हैं, और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि ये टोटल मनी मेकओवर भला आपने शुरू क्यों किया? ऑब्वियसली अमीर बनने के लिए, है ना? तो 40 सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आपने $20 मिलियन सेव
कर लिए, तो अब आप इसका क्या करेंगे? अब अगला स्टेप क्या? दोस्तों पैसा 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 एंजॉय करने के लिए, नंबर 2 इन्वेस्ट करने के लिए, नंबर 3 दूसरों की मदद करने के लिए। आपको इसे इस तरीके से यूज करना चाहिए। पहले एंजॉय कीजिए। ब्रांड न्यू BMW खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही वैकेशन में लाखों रुपए खर्च करने में है। आपने कड़ी मेहनत से इसे कमाया है और खुद के मजे के लिए इसे खर्च करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो इतनी महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट इसलिए करिए ताकि जब आप काम ना भी करें तब भी आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता रहे और आप सिक्योर फील कर सकें। और इन्वेस्ट करना काफी हद तक मजेदार भी होता है, और वैसे भी इतने सारे पैसों का भला क्या करेंगे, उसे इन्वेस्ट करिए। तीसरा, डोनेट करिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया की सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों की हेल्प करने से आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। मजे करना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद ये मजा चला जाएगा। सिर्फ एक चीज है जो आपको हर बार करने में महसूस होगा, और वो है दूसरों को देना। तो दोस्तों अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने 6 बेबी स्टेप्स के बारे में जाना जिनकी मदद से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड के लिए सबसे पहले सेव करें। स्टेप नंबर 2, दैट स्नोबॉल से अपना सारा कर्ज चुका दे। स्टेप नंबर 3, अपनी सैलरी से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करें। स्टेप नंबर 4, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वो जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 5, अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर भर दें। स्टेप नंबर 6, अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी बांटें। दोस्तों फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। आप जो इतने ध्यान से अभी तक मेरी बातों को सुन रहे हो, यकीन मानो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। अब आप चाहे तो वीडियो को लीव कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।